नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आप लोगों ने बचपन से यति के बारे में जरूर सुना होगा। किसी न किसी पॉडकास्ट में किसी ने यति को देखने का दावा किया है या ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज उस पर बन गई हैं। क्या यति सच में होते हैं? आइए हम प्रयास करते हैं इस फैक्ट पर कुछ रोशनी डालने की। पहाड़ों की बात अलग होती है, ऊंची चोटियां, गहरी खाइयां और रहस्यमयी सन्नाटा, ये सब मिलकर ऐसी कहानियों को जन्म देता है जो रात को रोंगटे खड़े कर देती हैं। हिमालय का यति, जिसे अंग्रेजी में अबॉमिनेबल स्नोमैन भी बोला जाता है, ये बर्फीला राक्षस सदियों से लोगों के इमेजिनेशन का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कहते हैं लंबा चौड़ा सफेद रंग के बाल, ये जीव हिमालयस के ऊंची चोटियों पर घूमता रहता है। आपको इंटरनेट पे कितनी ही पिक्चर्स उनके फुटप्रिंट्स की भी मिल जाएंगी, जो कि आकार में काफी बड़ी होती हैं। काफी लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने दूर से यति को देखा है, लेकिन क्या ये सच है कि ये कहानियां हैं? और क्या गवर्नमेंट्स ऑलरेडी यति के बारे में जानती हैं और संपर्क भी साध चुकी हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती? उनको यति के शक्तियों के बारे में पता है और वो इसीलिए वो चाहती हैं कि उनको अनछुआ रखा जाए। कुछ लोगों का इनफैक्ट ये भी मानना है, कुछ साधु और तिब्बत के मंक्स भी यति के संपर्क में रहे हैं और माना जाता है उनकी सभ्यताएं काफी उन्नत हैं। सदियों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग, जैसे कि नेपाल के शेरपाओं के बीच यति की चर्चा होती रहती है। वो इसे जंगली आदमी मानते हैं और यति शब्द भी उनकी ही भाषा से निकला है। ये इनके लोक कथाओं का हिस्सा है, जिनके जरिए वो बच्चों को जंगली जानवरों से सावधान रहने की सीख देते हैं। साथ ही ये कहानियां शायद उन्हें कठोर पहाड़ियों की वातावरण से लड़ने की हिम्मत देती हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में यति का जिक्र सबसे पहले 1921 में आया, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्ड बरी ने अपने एक अभियान में बड़े पैरों के निशान देखने का दावा किया। इसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अखबार में सुर्खियां छपी, किताबें लिखी गईं और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी यति को दिखाया गया। द डेथ ऑफ अबॉमिनेबल स्नोमैन जैसी फिल्म तो शायद आपने भी सुनी होंगी। लेकिन जितनी कहानियां मशहूर हुई, उतने ही सवाल भी खड़े हुए। वैज्ञानिकों ने दलील दी कि यह सिर्फ कहानियां ही हैं। उनका कहना था कि हिमालय में रहने वाले भालू के बड़े पैरों के निशान शायद यति से कंफ्यूज कर लिया जाता है और चांसेस हैं जब वो खड़े होके चलते हैं तो वो काफी बड़े आकार के ह्यूमनॉइड जैसे दिखते हों और उसको लोगों ने यति से कंफ्यूज कर लिया हो। पर पोलर बियर तो बस आर्कटिक या अंटार्कटिक में ही मिलते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है यति कोई अज्ञात प्रजाति का बंदर है जो किसी तरीके से हिमालय के ऊंचे इलाकों में रहने के लिए अकस्टम्ड हो गया है। और क्या पता यही सही हो, क्योंकि धरती पर भी रहने वाले काफी ऐसे मैमल्स हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारियां हैं। 1951 में एक ब्रिटिश अखबार ने तो ये भी दावा किया कि उन्हें एक यति की खाल मिल गई है, मगर बाद में जांच से पता चला कि किसी बड़े जानवर, शायद भालू या किसी बंदर की खाल थी। ये जैसी खबर आई, वैज्ञानिक समुदाय ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। कहानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1960 और 70 के दशक में कई खोजकर्ताओं ने यति को देखने का दावा भी किया। कुछ वीडियोस भी हैं। एक माउंटेन मैन के चलने का भी वीडियो है जो कि काफी पॉपुलर हुआ है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि उन्होंने 2 यतियों को पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा। 1960 और 70 के दशक में कई खोजकर्ताओं ने यति को देखने का दावा किया। कुछ ने तो उनकी तस्वीरें भी लीं, लेकिन ये तस्वीरें या तो काफी धुंधली थीं या फिर बाद में पता चला कि वो नकली थी। 2014 में भारतीय सेना ने भी दावा किया कि उन्हें हिमालय में यति के पदचिह्न मिले हैं, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इन दावों ने लोगों की कल्पना को फिर से जगा दिया, मगर वैज्ञानिक फिर भी आश्वस्त नहीं है। उनका मानना है अगर ये इतना बड़ा और खास जीव हिमालय में रहता है तो हमें अब तक इसके बाल, हड्डियां या कोई अवशेष जरूर मिलते, लेकिन आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी लोगों की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। अभी भी कुछ एक्सप्लोरर समय समय पर ड्रोन्स की सहायता से चोटियों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं और इवन शेरपास की पुरानी बुक्स में इनके सुराग खोजने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी को अभी तक कोई भी लॉजिकल क्लोजर नहीं मिला है, पर एक चीज है हम ह्यूमंस में कि हम
हमेशा नेचर में सिमिलरिटी पाने की कोशिश करते हैं और हम अपने ह्यूमन बॉडी से सिमिलर किसी भी चीजों के लिए काफी क्यूरियस रहते हैं, जैसे हम एलियंस के लिए भी रहते हैं। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में किसी ने कहा था कि चांसेस ये भी हैं कि हनुमान जी ही यति हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी।